सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में आगे चलते हैं। आज हमारे जो ये चैनल चला रहे हैं राय सर, तो उनके कमेंट्स में ये आया है, उसमें चैनल के कमेंट्स में कि आप अनुलोम विलोम एक बार फिर से दिखाइए। ज़रूरी है, कोई किसी मतलब रिपीट तो कर ही देते हैं, मगर साथ साथ आपको ये ध्यान भी दिला देते हैं कि शुरू से जब से हमने ये उपक्रम चालू किया तब से लेकर के आज तक 88 करीब मतलब 87 या 88 एपिसोड अपने हो गए हैं वीडियो के, और उसमें सब में क्रमांक डले हुए हैं। उसमें प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर किसी व्यायाम को आपको वहाँ पा सकते हैं। फिर भी कोई लेट ज्वाइन हो गए या किसी के लिए कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से दोबारा उसको अनुलोम विलोम को आज दिखा रहा हूँ। और बाद में कल जो है वो सर्वांगासन के पूरे आसन जो है एक बार बहुत ध्यान से आपको दिखा देंगे, तो वो कल रिपीट करेंगे। आज खाली आपको अनुलोम विलोम दिखाते हैं। कई लोगों के ये है कि भाई अनुलोम विलोम में बड़ी विचित्र विचित्र हरकतें होती है। कई लोग मतलब किसी तरह से उसको सिंथेटिक, जैसे बाबा रामदेव जो है स्वामी जी, तो उन्होंने बहुत योगा को जीवन प्रदान किया है, नया जीवन दिया है, और उनका योगदान इस क्रम में भुलाना नहीं चाहिए। मैं भी मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कई अपने में कमियां हैं, सालों से उनको देखता जा रहा हूं, और यदि अपने में कोई कमी होती है तो उसको दूर भी करता हूं। तो अनुलोम विलोम में क्या है कि कई लोगों को लगता है कि रामदेव स्वामी के मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती है, अपन वैसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालो। आवाज़ निकालने का नहीं, उनके तो वो माइक होता है ना सामने रखा हुआ, वो इतना सेंसिटिव है कि उसमें सांस की आवाज़ अपने आप बढ़ करके आपके पास में आ जाती है। और आप यहाँ अकेले बैठे हो और उतने ज़ोर से आवाज़ निकालना अनुलोम विलोम नहीं है, बल्कि आपकी सांस का ये है चलते। आपके पास में भी इतना सेंसिटिव माइक लगा दिया जाए सामने, तो आपकी भी उतनी ज़ोर से आवाज़ आ जाएगी। और दूसरा क्या है कि एक कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम। आज अनुलोम विलोम बताएंगे आपको। कपालभाति में भी विचित्र विचित्र तरीके की एक्टिंग हम लोग करते रहते हैं। मैं दोबारा जब दूसरे दौर में बात करूंगा, अपना दूसरा दौर चालू हो जाएगा, अब लगभग मतलब 8 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 एपिसोड में ये पूरा अपना ये रूटीन है, पूरा योगासन का शीर्षासन तक के और ध्यान तक के पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा दौर जो है, दूसरा भाग जो है हम इसका चलाएंगे, तो उसमें मात्र हर रोज़ एक ही आसन, और उसके साथ साथ में हमारे दैनिक दिनचर्या में खान पान, आहार विहार हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये योगा को सपोर्ट मिल जाए। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसमें गैप कितना होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें वर्जित है, लगभग मैं इन चीज़ों का आपको एक करूँगा। आज खाली अनुलोम विलोम। आपके मन में कोई भी शंका है या किसी चीज़ को आपको मतलब रिपीट करवाना है, तो आप राय साहब जो है उनके चैनल में बराबर मेरे पास तक वो बातें पहुंच जाती है, और फिर उनके पास वो मेरे बता देते कि ऐसे कमेंट्स आई है, उसके बारे में आपको बताना है। कल इन्होंने बताया था कि अनुलोम विलोम दोबारा दिखाना है, तो अनुलोम विलोम दिखा रहा हूँ। देखिए, अनुलोम विलोम में हमको अपन यूँ बैठे हैं, तो या तो आप यूँ भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। देखिए, यूँ भी, दोनों आसन में आप बैठ सकते हो। अनुलोम विलोम में क्या है, देखिए फिर से एक बार, ये 5 उंगलियां है, ये कनिष्ठा अलग रहेगी, ये तर्जनी, ये अनामिका और मध्यमा अलग रहेगी, और ये तर्जनी अलग रहेगी, अंगुष्ठा अलग रहेंगे। कितने भाग हो गए इसके?
1 2 3 और 4 भाग हो गए। जुड़ी हुई कौन कौन सी है? अनामिका और मध्यमा। अनामिका और मध्यमा जुड़ी हुई है। ये कंडीशन आप देख रहे हैं। अब ये इसको हमने घुमा दिया तो ये अंगुष्ठ जो है, अंगूठा है, वो एक नाकपुड़ी पे रहेगा, है ना। अब बाद में, पहले मैं बता रहा हूँ, बाद में कंटिन्यू करके बता दूंगा। ये इसको हम सांस इस नाक से ले लेंगे। ये हो गया अनुलोम, मतलब सांस लेना, और सांस छोड़ना उसका नाम है विलोम। आया ना। तो एक तरफ से सांस लेंगे और एक तरफ से निकालेंगे। इससे क्या है कि हमारे जुकाम भी नहीं होएगी। देखिए, और इसके फायदे तो बाद में बता दूंगा मैं। देखिए, पहले ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। बाद में इससे बंद कर दिया और सांस इधर से निकाली। अब इसी पोजीशन में क्या करना है, सांस इधर से ले लेंगे, ये अनुलोम हुआ। सांस निकाल दी, ये विलोम हो गया। ऐसा इस तरह से हम करते रहेंगे। इसमें क्या है, पूरी सांस लेनी है, जितनी ले सकते हैं अंत तक सांस लेनी है। देखिए, ये दोनों उंगलियां फ्री रहेगी। इससे तो ये नासिका की जो है वो हमारे दबाएंगे, इसको खुली रखेंगे। इससे ये दबाएंगे, ये खुली रखेंगे, है ना। देखिए, और दोनों तरफ से, इधर से एक बार, इधर से एक बार, बराबर क्रम चलेगा। अब ये अनुलोम विलोम है, कितनी बार तक कर सकते हैं आप? तो ये अनुलोम विलोम जो है आप 150 बार तक कर सकते हैं। कपालभाति 300 बार तक कर सकते हैं। और ये प्राणायाम जो है, मैं टोटली जितने प्राणायाम है वो आप रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। मतलब शाम को आप आने के बाद में, सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से नींद आ जाएगी आपको, बहुत शांत रहेगा मन आपका। मगर ये ज़रूरी है कि चाहे किसी प्रकार की योग क्रियाएं करो, प्राणायाम करो, चाहे योगासन करो, चाहे कुछ भी करो। आसनों, वैसे तो देखा जाए तो आसनों के लिए और प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे बेहतर, दिन भर में सबसे बेस्ट 100%, मतलब बेटर देन, मतलब मैं कहता हूँ 100% से ज़्यादा भी अनुकूल समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मिनिमम तो, मतलब कम से कम तो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। सारे धूलकण नीचे बैठे हुए रहते हैं और उस वक्त किसी की आवाजाही शुरू नहीं होती, ऐसे समय पे। और फिर उस वक्त आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु आपको मिल जाएगी। तो 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहेंगे हम, जैसे हमारी भाषा में, तो उसका मुहूर्त लगता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और हो सके तो, जैसे यदि आप 1 घंटे का तय करके 60 मिनट का करना है, 40 मिनट का करना है, 20 मिनट का करना है, तो उसमें से कुछ समय जो है सूर्योदय से पहले हो। अब आपको अच्छी तरह से समझता हूँ कि योगासन का जो है कुछ समय जो है सूर्योदय के पहले हो और कुछ समय जो है सूर्योदय के बाद में हो। इसका कारण क्या है कि सूर्योदय का आनंद तो हम ले ही पाएंगे, सनराइज के साथ साथ में नई ऊर्जा हमको तो मिल ही जाएगी। साथ साथ में सुबह की कोमल धूप हमारे बदन पे पड़ेगी तो उससे विटामिन डी भी हमको मिल जाएगा, जो हम आहार के माध्यम से कैल्शियम लेते हैं, दूध दही आदि के माध्यम से, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का, उसको अवशोषित करने का कार्य जो है विटामिन डी करता है। विटामिन डी की कमी यदि हो जाए तो हमारे कैल्शियम जो लेते हैं हम आहार के माध्यम से, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ढंग से नहीं हो पाता। तो ये सारे फ़ायदे उठाने के लिए
सर्वश्रेष्ठ समय जो है, मैं तो ये सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम 20 मिनट का टाइम तो हमारे आसनों का इसका या ये है कि सुबह की कोमल धूप में हमको निकलना चाहिए। उससे दो फायदे हैं कि सूर्योदय हम देखते, सनराइज़ देखते हैं, उसके साथ साथ में नई ऊर्जाएँ, नई तमन्नाएँ, नई हमारी उमंग जो है साथ में लेकर के हम चलते हैं। बहुत कुछ हमको उससे मिल जाता है। और जैसे सूरज सारे धरती को और इसको प्रकाशित करता है, हम भी सबको प्रकाशित करें, सबको मदद करें, सबके साथ में रहे मिलजुल करके, इससे ऊर्जा मिलती है। दूसरा विटामिन डी मिलता है। तो ये अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया, साथ साथ में कुछ बातें और भी बताई। मन में इच्छा थी, सहज रूप से निकल आई, सोच करके नहीं आया था। निरंतर रूप से योगा की करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।